ठीक है। अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत मनिहारी में, जहां चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। सभी उम्मीदवारों को पहचान चिन्ह मिल चुका है और सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर लोगों से मिलकर अपने आप को ये कहकर कि हम आपके लिए काम करेंगे या आपके लिए अच्छा काम करेंगे, इस तरह से कहकर उनके वोट को मांग रहे हैं। हमारे यहाँ जो मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 18 उम्मीदवार हैं और 15 वार्ड है, लगभग 19,000 वोट की संख्या है जो मतदाता हैं। निश्चित रूप से घमासान है। हमारे साथ मौजूद है एक काफ़ी युवक, होनहार युवक जो बिल्कुल नए हैं और जुझारू हैं और राजनीतिक में आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनका मुद्दा होगा, जनता के पास क्या लेकर जाएंगे और किस तरह की बातचीत कर मुद्दा को अपने पक्ष में करेंगे। जी, आपका परिचय? जी नमस्कार, मैं कुमार गौरव, मैंने मुख्य पार्षद के लिए पर्चा भरा है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है कुकर छाप है, जो ईवीएम क्रम संख्या 6 में है। आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे और क्या आपका मुद्दा, क्यों आना चाहते हैं आप इसमें? देखिए, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, जनसंपर्क एक मुद्दा है, जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं रहते हैं, जो विकास की योजनाओं का जो फंड है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। करोड़ों का फंड रहता है, 10-20-30 लाख का भी काम जनता को दिखाई नहीं पड़ता है। जनता त्रस्त है, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है, लोगों को शौचालय नहीं मिल पाता है। अगर वो मिलता भी है या नहीं मिलता हो तो उसमें उनको हज़ारों रुपया घूस लग जाता है। घूस लेने के बाद भी जनप्रतिनिधि उनका काम नहीं करते हैं। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। मनिहारी में बेरोजगारी और गरीबी बहुत बड़े स्तर पर है, लोग बड़ी मात्रा में बेघर हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो इस तरह की समस्या है जिसका समाधान हम करना चाहते हैं। आप एक बड़े घराने से उद्योगपति या ऐसा कहा जाए कि बड़े उद्योगपति हैं आप, फिर भी आप इस राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं। पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर भी बन सकते थे, लेकिन क्यों राजनीति को चुना आप? देखिए, निश्चित रूप से तो हम तो एक अच्छे या बिजनेस फैमिली से आते हैं। लगभग मेरे 100 करोड़ का हम लोग का टर्नओवर है साल का और लगभग 17-18 करोड़ का सरकार को जीएसटी देते हैं। मन में एक राजनीति में शुरू से हम लोग इंटरेस्ट रखे हैं। भले ही खुद से नहीं लड़े हैं, लेकिन कैसे प्रत्याशी हैं वार्ड कमिश्नर के चुनाव में जिनको हम लोगों ने आर्थिक और शारीरिक मदद की थी पिछले चुनाव में। तो इस बार चूँकि जनता का सवाल था तो मन में हुआ कि चलो सीधे ही जनता से वोट मांग लिया जाए और जनसेवा किया जाए। ऐसे में जो कुल 18 प्रत्याशी हैं मैदान में, तो उसमें से क्या अपने आप को अलग पाते हैं जो जनता आपको चुने? देखिए, एक तो क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कोई वादा जनता से करते हैं तो जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये आदमी उम्मीद पर खरा उतरेगा। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उसमें बैकग्राउंड भी एक रीजन होता है। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, आपकी अपनी क्षमता, आपकी अपनी पहचान, आपकी पारिवारिक पहचान, आपकी एजुकेशन, इन चीज़ों को जनता बिल्कुल भी है ना नज़रअंदाज नहीं करती है। और ये एक सामाजिक चुनाव है, हर आदमी हर कैंडिडेट के बारे में जानता है कि कौन क्या कर सकता है। तो जनता मेरे बारे में जानती है, मेरी क्षमताओं के बारे में जानती है, तो निश्चित रूप से वो बहुत उत्साहित है मेरी उम्मीदवारी को लेकर। जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन, तो मैं जानना चाहूँगा या जनता जानना चाहेगी कि एजुकेशन क्या है, आपको कहाँ से आपने किस डिग्री प्राप्त किया? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है। मैंने फिर एमए किया है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में किया है। और मेरा टीसी में मैट्रिक के बाद मैं टीसी की या टिकट कलेक्टर की या कलकत्ता टिकट कलेक्टर की मैंने एग्ज़ाम पास कर ली थी, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया था। मैथमेटिक्स में मेरा 10th में 4 लड़के फर्स्ट डिवीज़न किए थे, जिसमें से एक लड़का मैं भी था। मेरे मनिहारी से जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 4 लड़कों को फर्स्ट डिवीज़न हुआ था, जिसमें से मैं भी एक था। तो एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा रहा। डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं मुझे इंटर में, वो भी साइंस से है। तो इस हिसाब से उसके बाद मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने कई कोर्सेज़ किए हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। योगेंद्र यादव जो हैं उनके साथ मैंने 2-3 सेमिनार किए हैं लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को जानने के लिए। तो पॉलिटिक्स की समझ मुझे बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। जनता ये भी जरूर जानेगी और जानना चाहेगी कि जो पिछले जो चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने नहीं किया, उसे आप करना चाहेंगे और क्या प्राथमिकता होगी आपके कामों की? देखिए,
पिछले चयन से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मेरा मतलब है कि जैसे नगर की योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं होता है, नालों में पानी की जल जमाव की समस्या है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास समय पर नहीं मिल पाता है और उसमें काफ़ी मात्रा में घूस लगता है। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी घूस लगता है। आपको किसी भी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे उसमें भी घूस लगता है। बड़ी स्थिति खराब है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है कि जनता को जो लूट रहा है कोई देखने ही वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और साथ में विकास की प्यास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना फंड आता है अगर उसको ढंग से सही ढंग से खर्च कर दिया जाए तो हर जगह आपको काम ही काम दिखाई पड़ेगा। सारा फंड वो डस्टबिन के नाम पर और लाइटों के नाम पर नकली वो गबन हो जाता है और बिल्कुल भी है ना काम दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जनता से क्या अपील करेंगे और किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। जनता मुझे विकास के मुद्दे के लिए वोट कर रही है। जनता को ये मालूम है कि गौरव जीतेगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार के मामले में मेरा जीरो टॉलरेंस रहेगा। नगर में जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय का हो या वृद्धा पेंशन हो, इन चीज़ों के लिए मैं जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार को लेके। ना हम खाने देंगे ना किसी को खाने देंगे। जनता से अपील है कि आप मुझे वोट दीजिए और मेरे पास डायरेक्ट काम के लिए आइए, किसी के भाया थ्रू नहीं, किसी के दलाल के थ्रू नहीं, किसी जनप्रतिनिधि के। तो आप मेरे पास आइए, हम आपके बीच उपलब्ध रहेंगे, आपका काम हम डायरेक्ट करेंगे बिना किसी रुपया को लिए, बिना किसी घूस को लिए। मेरी अपनी टीम रहेगी, कार्यालय वहाँ पे है ही, अब हम खुद वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप हमको रात में 12 बजे खुद बुला लीजिए या मेरे पास भी आप आ जाइएगा तो हम आपका काम करेंगे। और है ना, जैसे मेरा चुनाव चिन्ह है आपको कुकर छाप, प्रेशर कुकर छाप कुमार गौरव के नाम से है। वो आपको ईवीएम में क्रमांक संख्या 6 में है। तो कृपया कर उस पर वोट देकर मुझे अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। ये थे गौरव जी, जो मुख्य पार्षद के लिए प्रत्याशी हैं और काफ़ी होनहार युवक लगते हैं। और आने वाला ये समय बताएगा कि 10 तारीख को जब मतदान होगा और 19,000 लगभग मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे, तो 12 तारीख को निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि ऐसे नौजवान सामने उभर कर आए जो समाज की सेवा कर सके और निष्पक्ष होकर और जो ईमानदारी पूर्वक भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए सेवा करे। धन्यवाद गौरव जी। धन्यवाद आपका भी। जनता से फिर अपील करते हैं कि वो मुझे एक मौका दे 5 साल के लिए, हम उनके मुद्दे पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। धन्यवाद।